अनुराग भदौरिया, प्रियंका जी बनाउन नहीं है। अनुराग भदौरिया, जैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है ऐश्वर्या जी, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। टॉपिक पे आते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गॉडसे की बात कर रहे हैं, गॉडसे की बात कर रहे हैं, पीडीए फार्मूला को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये पीडीए का नारा जब हमने दिया था तब इनके पेट में दर्द होता था। आप ये समझ गए कि नहीं, पीडीए के बगैर कुछ नहीं चलेगा। तो देखो कैसे कह रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए, दलितों का आरक्षण होना चाहिए, और जो समाज में अगड़े हैं, पिछड़े अगड़े हैं, आधी आबादी, सबकी बात कर रहे हैं। लाइन पे ला दिया ना हमने। आप संविधान लेके घूमने लगे ना। पहले संविधान हाथ में पकड़ने से डरते थे 2024 में, 2024 के चुनाव में। अब बीजेपी का हर नेता संविधान की बात कर रहा है। वाह 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 वाह, इसी को कहते हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। इनको बता दिया है इस देश के अंदर में जब तक आप संविधान का सम्मान नहीं करोगे, पीडीए की बात नहीं करोगे, तब तक ये देश आपको माफ नहीं करेगा। 240 तो अभी 240 पे समेटा है, आने वाले दिनों में आपको 40 पे लेके आएगा। ये डर सता रहा है इनको। इसलिए आज देखिए यहाँ दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं करते थे? जब मूछें नोच ली जाती थी तब तो नहीं बोला आपने, तब तो नहीं बोला। जब आप लेटर भर्ती कर रहे थे, यहाँ पे बैकडोर एंट्री लगा रहे थे, किसकी लेटर भर्ती करना चाहते थे? आरक्षण का अधिकार खत्म करके 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बैकवर्ड का आरक्षण खत्म करके आप उनका हक मान लेना चाहते थे। तब आपके मन में आवाज नहीं आई। आज देखिए छात्र रोडों पे है। यूपी पीसीएस की आपने 2 दिन के एग्जाम दिलाने के लिए 10,000 छात्र रोड पे घूम रहा है। सोचिए आप। सतीश जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। आपके समय में छात्र रोड पे, महिलाओं को रोड पे घसीटा जाता है। सुन लीजिए, आपके राज्य में, बीजेपी के राज्य में छात्र रोडों पे धक्का खा रहे हैं, अजय जी आ रहा हूं। महिलाओं को रोडों पे घसीटा जाता है। किसान का आप खाद चोरी कर ले रहे हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही है। सोचिए आप, ये किसके लिए आप कर रहे हो? और बच्चों का पर्चा लीक भी हो जाता है, और महंगाई तो है ही। तो आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ना छात्र खुश है, ना किसान खुश है, ना आम जनता खुश है। फिर किसके लिए भाई? इसके मतलब सत्ता की राजनीति आप करना चाहते हो। इसीलिए आप कहते हो बटोगे तो कटोगे। ये क्या नकारात्मक है। जोड़ने की बात करते करते पीडीए से इतना घबरा गए, इतना पीडीए से घबरा गए कि बटोगे कटोगे याद आ गया। वाह, पीडीए का डर, समझ गए, डर तो लग रहा है। चेहरे पे चिंता भी दिखाई दे रही है, चिंता दिखाई दे रही है। चिंता से परेशान शिवम त्यागी मुस्कुरा रहे हैं। ये कैसी चिंता है आनंद जी जो सिर्फ अनुराग जी को दिखाई देती है? वो अपने आप को साबित करने में। क्विक काउंटर शिवम जी। सतीश जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं। नहीं, हम पीडीए के साथ हैं। नहीं, हम पीडीए के साथ हैं। नहीं, कुछ नहीं होता है भाई, हो गया, रुको जरा। नहीं, हम तो महात्मा गांधी के साथ नहीं है, शिवम से भी है। ऐश्वर्या जी 10 सेकंड कभी कभी सपोर्ट करते हैं। ओके अनुराग, मैं उनके ऊपर नहीं बोलना चाहता। 10 सेकंड, थैंक यू। वो रुकते नहीं है भैया। इनके नेता कहते हैं वो तो राष्ट्र। अब रोकना तो पड़ेगा ना, क्या करें? ये कोई बुलेट ट्रेन तो जनता ही रोकेगी ऑफिशियली हिंदुस्तान में। जिस दिन चल जाएगी उस दिन। देखो भैया, 24 के बाद मैं बोल रहा हूँ, देखो 24 के रिजल्ट के बाद शिवम जी इनका थोड़ा बहुत ब्रेक था, उन्होंने ब्रेक फ्लूइड निकाल दिया है। 24 में जनता ने थोड़ा समर्थन दिया है इनको, उसके बाद ये किसी के कंट्रोल में है नहीं। ये स्पोर्ट्स शूज पहन के खेतों में घुस जाते खेती करने, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। शिवम त्यागी काउंटर ने लगा तो दिया। शिवम त्यागी काउंटर। थैंक यू ऐश्वर्या जी। जनता ने 2024 में तो इनको हराया ही हराया, उसके बाद हरियाणा में ब्रेक भी लगा दिया प्रॉपर, आके रुक जाओ, भागो मत, उड़ो मत इतना। ये तो है ही नहीं हरियाणा में। हराया 2024 इंडिया तो जीते, इंडिया नहीं, ये तो कहीं भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो जाएंगे अगली बार, अभी तक भी खत्म ही थे पिछले 10 साल से। थैंक यू। इंडिया कभी हार नहीं सकता। इंडिया अलायंस अभी 2024 में हारा ही है। इंडिया तो नहीं कभी हार सकता, इंडिया तो हमेशा जीतेगा। तो इंडिया अलायंस हारा है। दूसरा एक और, अखिलेश यादव इस देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इतिहास दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला मुख्यमंत्री मानेगा। क्यों? 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर आपको दर्द है। जब सरकार में आए थे 2012 में, सबसे पहले आते ही जो 2 लाख दलित पिछड़े प्रमोशन लेकर थे, उनके 2 लाख प्रमोशन रिवर्ट कर दिए थे आपने। 2 लाख दलितों को इतनी नफरत है कि कोई दलित का बच्चा अगर प्रमोट हो गया था तो अखिलेश यादव ने आते ही कहा ये कैसे प्रमोट हो सकता है, ये तो दलित है, वापस करो इसको। वापस कर दिया था आपने। आज यहां पर भाषण दे रहे हैं क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए, इसलिए दलित आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब सत्ता में बैठे हुए थे तो देश की सबसे बड़ी दलित नेता को मारना पीटना, उनसे जान से मारने का काम करना, उनके टीचरों का प्रमोशन को रिवर्ट कर देना, सब अच्छा था। अजय जी आ रहा हूं। हार रहे हैं तो दलित चाहिए नहीं भैया,
हम ऐसे नहीं दलितों को पसंद करते। दलित इस देश का हिस्सा है, पिछड़े इस देश का हिस्सा है, हमेशा से है और आगे भी रहेंगे। देखिए भैया, सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि हिस्सा हैं। अनुराग जी का ऑडियो खोले। अनुराग जी हंस रहे हैं, प्रियंका जी मुस्कुरा रहे हैं, अनंत जी और सतीश जी। अजय जी आ रहा हूं, आपकी ऑडियो में थोड़ी कनेक्शन में दिक्कत है, मेरी टीम बता रही है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूं। मैं चाह रहा था सबसे पहले आपके पास आना। बोल लो अनंत जी और सतीश जी। अनंत जी, मैंने सुना बीजेपी कह रही है, याद दिला रही, देखो तुम्हारे यहां शिक्षक 2 लाख 2.5 लाख, वो कह रहे हैं देखो तुमने ये किया, तुमने वो किया। 24 में विपक्ष ने रिजर्वेशन का मुद्दा और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का मुद्दा बनाया। बीजेपी फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आनंद जी, दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, कि वो नहीं करने वाले, वो आरक्षण खत्म नहीं करने वाले हैं। विपक्ष ने सब कुछ कोशिश किया, ये सब जब उन्हें लगा ये बटेगा कटेगा, इतना सॉलिड जा रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो वापस अपने ग्राउंड जीरो पे आ रहे हैं, रिजर्वेशन पे आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री उनको निप इन द बड कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। वो कहा ये है, ये हमारा रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं। जनता कंफ्यूज हो रही है, जनता कह रही है ये भी कह रहा है रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं, वो भी कह रहा है रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, ये चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी जो है ऐतिहासिक रूप से, मैं आपको, मेरे हाथ में 2000 तो नहीं 1984 का एक कांग्रेस पार्टी का मेरे हाथ में एक पोस्टर है। इस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था, विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टीड ऑफ योर मेरिट। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से मेरिट की बात करती रही है, जाति पाति पर तो उनका यकीन ही नहीं रही। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर हाथ सबके साथ। और उसके बाद ये जो बटेंगे तो कटेंगे, तो ये लोग बौखलाए हुए। दरअसल हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के बाद बहुत सशक्त नारा इनको मिला है। आपको याद हो 90 में इनको नारा था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे के बाद अब ये नारा उनके सामने बीजेपी के लिए एक जीवनी संजीवनी की तरह आया है। और ये बात बटेंगे तो कटेंगे, इसको तो मैं पहले भी ऐश्वर्या आपके साथ चर्चा में कहा था कि अगर अंग्रेजी में कहो तो बहुत अच्छा। कांग्रेस तो अपने चुनावी पोस्टरों में ये बात लगातार लिखती रही है कि आप एक रहो, आप एक रहो, आप एक रहो। तो किसकी एकता की बात कर रहे हो? और दूसरी बात कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे ऐसा ही कहा है ना, ये तो नहीं कहा है कि अगर एक हो गए तो सबको काट देंगे। क्या ऐसा कहा है योगी आदित्यनाथ ने? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा एक रहोगे नेक रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो इसका इन लोगों ने, दरअसल ये लोग मुसलमानों को डराकर वोट लेने की जो राजनीति करते हैं उसमें यही का मुसलमान समझदार है सर, एक हो गए तो तुम्हें काट देंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर सबकी, योगी आदित्यनाथ पर सबकी नजर जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, अन्य पार्टियों में शामिल रहे मोहम्मद अजीज की जो भाषण है, जो तकरीर है कल मुंबई में, और जहां उन्होंने कहा कि दीन के नाम पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और अगर हमारा एहसान है इस मुल्क पर, अगर हम न होते तो पाकिस्तान अभी लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। किस बात का एहसान जता रहे? किस पे एहसान किया? क्या आपने इस मुल्क पर एहसान किया? क्या आपने? और तौकीर रजा क्या कह रहे? कोई कह रहा है कि तौकीर रजा को तो मैं क्या बोलूं? तो मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव में इस तरह की बातों पे ना अनुराग भदौरिया जी की नजर जाएगी, न किसी इको चैम्बर में बैठे हुए पत्रकार की नजर जाएगी। उसकी लानत मलामत नहीं करेंगे, लेकिन योगी ने एक बोल दिया कटोगे तो बटोगे, उसके निहितार्थ को निकालकर उससे अपनी सुविधा के हिसाब से उसके कंक्लूजन को ड्रॉ करने के बाद ये लोग नारा लगाना शुरू हो जाएंगे कि योगी भगवा पहन लिया तो योगी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई कहेगा कि बुलडोजर ऐसा कर दो कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर कर दे। अरे जब आपकी पार्टी के लोग भारत माता को डाइन कर रहे थे तब कहां थे आप? तब आप सो रहे थे क्या? आज आप इस तरह के वक्तव्य देने से मुझे लगता है कि सारे दलों को इकट्ठे होकर इस पर विचार करना चाहिए कि न तो कोई हिंदू को काटने की बात करेगा, न मुसलमान को काटने की बात करेगा। आप महाराज चले जाइए, सॉरी, वहां के वीडियो इतने आ रहे हैं और इतने खतरनाक है। खुले आम लोग 17 मांग पत्र दे रहे हैं, खुले आम मुसलमानों के इजलास में घोषणा की जा रही है कि मुसलमानों को वोट देने के लिए, कांग्रेस को वोट देने के लिए सारे मुस्लिम एक हो जाओ। अब किसी की जुबान नहीं खुलती, ताला लग जाता है।
हिंदुओं की बात आते ही सब उबलने लगते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हिंदू एक हो गए तो इनकी दुकान बंद हो जाए। सतीश